प्यारे साथियों नमस्कार। मैं थापा पासवान आप सबकी एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहाँ होंगे ज़बरदस्त होंगे। एक बार प्यारे साथी बतलाएंगे आप सब कैसे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रेस्टिज सेट साथी, यानी कि हम देखा जाए तो इसको भी जो भी साथी यानी कि यूपीएसआई के लिए भी जो तैयारी करते हैं तो इस प्रेस्टिज सेट के क्या है आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम जो है कि एग्ज़ाम के आधारित प्रश्न हम लेके आते हैं। PQR की जो भी हम प्रश्न कराएं हमारे बच्चे उससे जो कि मिलता जुलता हो। ये हम नहीं कह सकते हैं कि साथी हमारे जो भी प्रश्न पढ़ाया हुआ है वो आपको जो है कि एग्ज़ाम में मिल ही जाए, नहीं। बिल्कुल हम सेम उसी के आधार पर लेके आते हैं कि हमारे बच्चों के कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आप जो है कि आपके साथ मिलते हुए हमने क्या किया भैया, प्रेस्टिज सेट नंबर 3 पर चले गए। ठीक है ना, क्या प्रेस्टिज सेट नंबर 3 पर चले गए साथी। इसी प्रकार आपके साथ मिलता रहा तो हम धीरे धीरे करके अगले अगले कदम पर जो कि साथी बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। प्रेस्टिज सेट नंबर 4 में आप बतलाएंगे कि आपके जो है कि कैसा साथी फीलिंग हो रहा है। ये आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं साथी, जिसमें आप ये जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है ना साथी, क्या है ये अगला कदम हमारे सन 2025 के लिए है। ठीक है ना, 25-26 के लिए प्रेस्टिज सेट साथी इतना महत्वपूर्ण रखना। और जो है कि हम एक बात और बतला दो, हमारे बोर्ड की क्वालिटी पर मत जाना साथी। हम क्या पढ़ा रहे हैं क्या लिखा रहे हैं आप उसे देखना। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखना जी। प्रत्यक्ष में संधि बतलाना। प्रत्यक्ष में कौन सा संधि है, क्या भैया याद संध है, क्या गुण संध है, कि क्या दीर्घ संध है, क्या कि अण संध है। कौन सा संधि है साथी बतलाना। ठीक ना। प्रत्यक्ष में साथी अगर हम संधि की बात करें इसमें कौन सा संधि हो जाता है ये देखते हैं। ठीक है ना। ये क्या है भैया, यह किसे से टूटते हैं भैया, ये टूटते हैं हमारे ईंधन अ से। जी भैया जी, ईंधन अ से टूटते हैं। यानी कि साथी हम देखा जाए अगला कोई भी अक्षर हो, ये इसके आगे कोई भी अक्षर आधा हो वो पूरा में बदल जाता है। तो ये क्या होंगे भैया जी, ये होंगे हमारे प्रतिधन। प्रतिधन ठीक है ना, प्रतिधन। एक मिनट रुकना मेरे भाई, ये हमारे हो जाते हैं क्या, ये होते हैं भैया प्रतिधन अक्ष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये अक्ष हो जाते हैं। ये कौन से संधि हुए भैया, ये कौन से संधि हुए बतलाना एक बार। क्या यादि संधि हुए, नहीं भैया जी। क्या गुण संधि हुए, नहीं भैया जी। क्या दीर्घ संधि हुए, नहीं भैया जी। ये हमारे हुए जी क्या, एयर संधि। ठीक ना, क्या है एयर संधि हुए जी भैया जी, एयर संधि हुए। ऐसे साथ ही हम एक से आपसे पूछ दूं कि बतलाना भैया नरेंद्र में। ठीक है ना, नरेंद्र में कौन सा संधि है, नरेंद्र में कौन सा संधि है। ठीक है ना, इसी प्रकार बतलाना भैया एकैकिक में कौन सा संधि है। ठीक है ना, एकैकिक में बतलाना। इसी प्रकार सारी महेंद्र में भी बतला देना है। क्या है, महेंद्र। महेंद्र में बतलाना भैया कौन सा संधि है। ठीक है ना, महेंद्र में बतलाना। तो नरेंद्र में क्या होते हैं भैया जी, ये नर धन ईक हो जाते हैं, नर धन इंद्र हो जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या होंगे भैया, एक धन एक हो जाते हैं। कैसे टूटता है वो भी बतलाएंगे साथी। थोड़ा हमारे बोर्ड की क्वालिटी जो है कि महेंद्र में क्या होंगे सही भाई, महाधन इंद्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, महाधन इंद्र हो जाते हैं। ये तो हमारे हुए भैया जी कौन संधि, ये हमारे हुए गुण संधि। कौन संधि हुए, गुण संधि हुए। ये क्या हुए भैया जी, ये हमारे वृद्धि संधि हुए। क्या, वृद्धि संधि हुए। ठीक ना, ये भी क्या भैया, ये भी हमारे गुण संधि है। ठीक है ना। तो अब देखना अगला क्वेश्चन क्या है, अतरंग का सही विलोम बतलाना भैया। अतरंग का सही विलोम क्या होते हैं, बहिरंग होते हैं, बहुरंग होते हैं, कुरंग होते हैं कि सब रंग होते हैं। नहीं भैया जी, अतरंग का विलोम होता है बहिरंग।
क्या होते हैं, बहिरंग। ना तो बहुरंग होते हैं, ना ही कुरंग होते हैं, ना ही सबरंग होते हैं। ठीक ना। इसी प्रकार साथी अगर आपसे पूछी दे कुछ बिलों में तो आपको क्या बतलाना है। ठीक ना। जैसे मान लो कि आपके पूछे देता है साथी प्रत्यक्ष के विलोम क्या होते हैं। ठीक ना। प्रत्यक्ष के विलोम क्या होते हैं। उसी प्रकार साथी आपके पूछे देता है कि राजा का विलोम क्या होते हैं। ठीक ना भैया, लिखना राजा, राजा का विलोम, राजा का विलोम बतला देना मेरा भाई। ठीक ना। सहयोग का बतला देना, सहयोग का बतला देना। ठीक ना। सहयोग के साथ साथ साथी आप अंतवृष्ट के बतला देना। क्या भैया, ये अंतवृष्ट। ठीक ना। सारे का बतलाना भैया। तो ये क्या होते हैं जी, राजा को तो रैंक हो जाते हैं जी भैया जी, राजा का रैंक हो जाता है। सहयोग के क्या होते हैं भैया जी, सहयोग का वियोग हो जाते हैं। देखना बहुत अच्छा है, सहयोग का वियोग हो जाते हैं। ठीक ना। क्या होते हैं, वियोग हो जाते हैं। अंतवृष्ट के क्या होते हैं भैया, अनावृष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं ये, अनावृष्ट हो जाते हैं। हमने कुछ सॉरी देखो, हमने अनावृष्ट लिखना है ना। क्या हो जाते हैं ये, अनावृष्ट हो जाते हैं, अनावृष्ट हो जाते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर साथी तीसरा देखना। तीसरा क्या है, स्वाभाविक में, स्वागत में, इन दोनों में शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। ठीक ना। इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। ठीक ना। तो क्या क्या भैया, ये स्वाभाविक, स्वाभाविक में देखना भैया इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक ना। इसमें कौन सा उपसर्ग है। उसी प्रकार भैया आपके स्वागत में देखना, क्या है भैया, स्वागत में देखना, स्वागत में देखना। ठीक ना। क्या दोनों में स्व है, क्या दोनों में सु है, क्या दोनों में सु और स्व है, क्या दोनों में क्रमशः स्व और सु है, बतलाना। ठीक ना। तो ये जो होते हैं साथी, इसमें देखना साथी अगर हम छंद विच्छेद करते हैं तो ये हमारे होते हैं स्वधन अभी। ठीक है ना। क्या होते हैं, स्वधन अभी इसमें हो जाते हैं। इसमें देखना भैया ये अपने स्वागत में सुधन, सुधन आगत होते हैं जी भैया जी, सुधन आगत होते हैं। ठीक ना। तो देखना क्या कोई अक्षर हमसे जो है कि साथी मिलता जुलता है। इसमें क्या दोनों में सु है, नहीं भैया जी। दोनों में सॉरी, दोनों में सु है, नहीं भैया जी। दोनों में सु है, नहीं भैया जी। सु और स्व है पहला, नहीं भैया जी। तो ये हमारे फर्स्ट हो जाते हैं, स्व और सु हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे करेक्ट होंगे। ठीक है ना। क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। इसी प्रकार भैया हम देखना एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि ये हमारे मूल शब्द होते हैं। क्या होते हैं भैया, मूल शब्द होते हैं। ठीक है ना। मूल शब्द होते हैं। ये यहाँ पर हमने प्लस के चिन्ह लगा दिए। ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर प्लस के चिन्ह लगा दी। अब देखना मूल शब्द के जो आगे जुड़ते हैं भैया उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। एक मिनट साथी देखना, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया जी, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। क्या है, उपसर्ग कहते हैं। और जो मूल शब्द के बाद में जुड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जो मूल शब्द के बाद में जुड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जो मूल शब्द के बाद में जुड़ता है साथी उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जो यहाँ पर जुड़ता है इन्हें क्या कहते हैं भैया, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना, उपसर्ग कहते हैं। ये बात क्लियर जी भैया जी, ये बात क्लियर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब देखना मेरे भाई
चौथा, वो कार मेरी है। ठीक है ना भैया, इस वाक्य में कारक का कौन सा भेद, वो कार मेरी है, इसमें क्या कुछ समझ में आ रहा है? ठीक ना, अच्छे बतलाना भैया कारक के भेद कितने होते हैं। भैया कारक के भेद 8 होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं? 8 होते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्या भैया करण कारक होता है? नहीं भैया, करण कारक में तो कुछ आधार आता है। ठीक है ना, करण से के द्वारे होते हैं। क्या होता है भैया? से के, ठीक है ना, से के द्वारे होते हैं। तो जैसे कि मान लो पुस्तक जो कि भैया मेज पर रखा गया, पुस्तक मेज पर रखा गया है। ठीक है ना, संबंध कारक होते हैं क्या भैया? संप्रदान होते हैं क्या? अधिकरण होते हैं। अधिकरण तो भैया में अलगाव है, तुलना होते हैं। क्या? अलगाव, भय, तुलना होता है। ठीक है ना, ये संप्रदान होते हैं। जी भैया जी, संप्रदान होते हैं। नहीं नहीं, संप्रदान नहीं होते हैं, देखना, संप्रदान है, हमने गलत लगा दिया। ये संबंध कारक होते हैं। क्या होते हैं भैया जी? ये संबंध कारक होते हैं। ठीक है ना, वह कार मेरी है। ठीक है ना, क्या है? वह कार मेरी है। एक बार बतलाना साथी, क्या समझ में है? संप्रदान का मतलब होता है कोई चीज आपने दान कर दिया हो। संप्रदान से के द्वारे के लिए होते हैं। ठीक है ना भैया, ये देखो हमने कुछ गलत किया। कहा जी भैया जी, हमने यहाँ पर गलत किया, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी भैया। संप्रदान से के द्वारे होते हैं, ये अधिकरण में पर होते हैं। क्या होते हैं भैया? अधिकरण में पर होते हैं। ठीक ना, क्या होता है? अधिकरण में पर होते हैं। जैसे कि पुस्तक मेज पर रखी गई है, ये संप्रदान का मतलब से के द्वारा कोई चीज आपने दान कर दिया हो। ठीक है ना, जैसे हमने अपनी बहन को 10 रुपये दिए, ये तो संप्रदान हो जाएंगे। ठीक ना भैया, हमने भिखारियों को 20 रुपये दिए, ये हो जाते हैं संप्रदान। अगला क्वेश्चन देखना, सलिल शब्द का सही अर्थ बतलाना। सलिल शब्द का सही अर्थ बतलाना। ठीक ना भैया, सलिल शब्द का सही अर्थ बतलाना। ऐसे ही भैया हम आपसे पूछ दूं, एक बहुत फेमस से आते हैं। ठीक ना, आहूत का शब्द बतलाना। आहूत, ठीक है ना, आहूत का बतलाना भैया। अत का बतलाना, अत का बतलाना भैया। उसके बाद जो है कि भैया जटिल का भी बतलाना। जटिल का बतलाना, नत का, आहूत की। आहूत के अनाहुत होते हैं। जी भैया जी, अनाहुत होते हैं। अत के ईत होते हैं। जी भैया जी, ईत होते हैं। जटिल के सरल हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या है? जटिल के सरल हो जाते हैं। ऐसे साथ ही क्या पानी होते हैं? पानी तो इसका प्रवाची होते हैं भैया। मालिनी हो जाते हैं। क्या भैया बतलाना कि वैष्णवरी हो जाते हैं कि सरल हो जाते हैं? सरल तो अभी अभी भैया हमने लिखाए हैं। क्या? ये जटिल खो जाते हैं। ठीक है ना, क्या है? ये तो जटिल खो जाते हैं। यानी कि सलिल शब्द का सही अर्थ क्या होंगे भैया? तो आपके मालिनी होंगे। ठीक है, क्या होंगे? मालिनी होंगे। क्या होंगे भैया? मालिनी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखें, इनमें से कौन सा भक्त भक्तकालीन की कवि नहीं है? क्या भैया भक्तकालीन के कवि नहीं है? सूरदास, कबीरदास, या तुलसीदास, या लहरीदास? तो नहीं भैया जी, ये तीनों जो हैं ये भक्तकालीन के कवि हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ये नहीं है। ठीक है ना, 7वां क्वेश्चन देखना, कह रहा है, जे ही सुमरत सिद्धि हुई, गण गाये कबीर बंदन, करो अनुरोग सोई, बुद्धि रास शुभ गण सदन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ठीक है ना, कौन सा छंद है? तो छंद के कुल कितने भेद होते हैं भैया? छंद के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? सम मात्रिक, अर्ध मात्रिक और औरिक मात्रिक। ठीक है ना, देखते हैं भैया इसमें कितने होते हैं। हम पहले मात्रा गिनते हैं। जी भैया जी, मात्रा गिन लेते हैं। एक मात्रा पहले गिनते हैं भैया, मात्रा।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 10 1 11। फर्स्ट में क्या हुआ भैया 11, ठीक है ना। क्या हुआ 11, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13, यानी दूसरे में हुए 13, ठीक है ना। तो 11 और 13 जो होते हैं क्या होते हैं भैया, नहीं, दोहाक तो 13 और 11 होते हैं। दोहाक तो भैया 13 और 11 होते हैं, तो ये तो हमारे नहीं होंगे जी भैया जी, ये तो हमारे नहीं होंगे। भैरुम तो 12 और 7 होते हैं जी भैया जी, भैरुम 12 और 7 होते हैं। और रोलम तो भैया 24 होते हैं, 24 मात्रा होते हैं, ये हमारे सोठा हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, सोठा हो जाते हैं। अब बतलाना साथी, क्वेश्चन नंबर अगला कुछ इस प्रकार से, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, आधार अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बतलाएं। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, विस्मयाद होते हैं क्या भैया जी, निश्चयवाचक होते हैं क्या भैया जी, प्रश्नवाचक होते हैं क्या भैया जी, कि इच्छावाचक होते हैं। प्रश्नवाचक में तो भैया शोक के बोध करते हैं, हाय वो तो मर ही जाए, छी छी कितनी गंदी है, ठीक ना। क्या है भैया, छी छी कितनी गंदी है, इसके बारे में देखना सत्य। ये तो आपके क्या करते हैं, ठीक ना, जी सुनते हैं, ये नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा। प्रश्न में साथी आपके पूछे दे प्रश्न में, जैसे कि मान लो कि तुम्हारी जेब में क्या है, ये प्रश्नवाचक हुए, तो ये भी नहीं है। हमारी इच्छा है, क्या है, हमारी इच्छा है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें, यानी कि साथी ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं, ठीक ना। क्या हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं, ठीक ना। क्या हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। तो अब देखना भैया अगला क्वेश्चन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, नौवां, प्राचीन शब्द के विशेषण की किस प्रकार शब्द में आता है, ठीक है ना। यानी प्राचीन विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, विशेषण के भैया जी कुल 4 भेद होते हैं। विशेषण के अवस्था के आधार पर कितने भेद होते हैं, ये भी भैया 3 होते हैं। सर्वनामिक होते हैं, नहीं भैया जी, सर्वनामिक सर्वनाम के बाद अगर तुरंत भैया संज्ञा आए तब सर्वनामिक होते हैं, ये तो नहीं होंगे। परिमार होंगे, नहीं भैया जी, परिमार में माप क्या होते हैं, माप तौल होते हैं, माप तौल होते हैं, ये भी नहीं होंगे। संख्यावाचक होंगे, नहीं भैया जी, संख्यावाचक, संख्या के 2 भेद होते हैं, ठीक है ना, निश्चय और अनिश्चय होते हैं। ये हमारे गुणवाचक को दर्शा रहा है। प्राचीन मने क्या होते हैं भैया जी, प्राचीन मने नया होते हैं या पुरान होते हैं, बतलाना। प्राचीन का विलोम हो जाता है नवीन, कोई चीज हो नया पुराना होना, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं साथी, 10वां, हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं। क्या भैया 14 सितंबर को, क्या 10 जनवरी को, या 21 फरवरी को, या इनमें से कोई नहीं, आपको बतलाना है। तो नहीं भैया जी, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक ना। क्या है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। क्या है, विश्व ठीक है ना, विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। कब भैया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, ठीक ना। 21 फरवरी को क्या होता है भैया, 21 फरवरी के इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। क्या भैया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फूल का तस्तम क्या होंगे भैया, फूल का तस्तम बतलाएंगे कि क्या होगा भैया, पाहुन होते हैं या पुष्प हो जाते हैं साथी,
या प्रसून होते हैं कि आपके सुमन हो जाते हैं। यानी कि फूल का तस्तम बतलाना, फूल का तस्तम बतलाना भैया। फूल का तस्तम पाहुन नहीं भैया जी, पाहुन नहीं होते, ये पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प होते हैं। प्रसून भी नहीं होते हैं, सुमन भी नहीं होते हैं, ठीक ना। ऐसे साथ ही हम आपसे पूछ लूं कि एक बहुत फेमस से आता है नीब, नीब का तस्तम बतलाना भैया, ठीक ना। खेत के तस्तम बतलाना, खेत का तस्तम बतला देना, और आंसू का तस्तम बतलाना। बहुत अच्छे अच्छे से प्रश्न है, ठीक। नीब के क्या होते हैं भैया? निम्बा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया? ये आपके निम्बा हो जाते हैं, ठीक ना। खेत के भैया क्षेत्र हो जाते हैं। आंसू के आंसुए हो जाते हैं, ठीक ना। क्या है भैया? आंसुए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया? ये आंसू हो जाते हैं, ठीक ना भैया। अब अगला क्वेश्चन देखना। तस्तम के क्या होते हैं? परिभाषा व संस्कृति भाषा से जीव के तेव आए हो गए, ठीक ना। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है, ठीक ना। ये बतलाना भैया। क्या तस्तम है, या तद्भव है, या देशज है? देशज तो नहीं हो सकते भैया, संकर शब्द भी नहीं हो सकते। इन दोनों में से कोई एक होते हैं। तिलक तो हमारे होते हैं भैया जी तस्तम शब्द, ठीक ना। इसका तद्भव होते हैं टीका। क्या होते हैं भैया? टीका होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं? टीका होते हैं। ऐसे हम कुछ तद्भव पूछ रहे हैं, आपको क्या बतलाना है भैया? तस्तम बतलाना है, ठीक ना। जेठ का बतलाना भैया, जेठ का तस्तम क्या हो जाते हैं, ठीक है ना। जेठ का बतला देना। और तो और सैया भाई गोबर का भी बतला देना, गोबर का तस्तम क्या होते हैं। जेठ के भैया ज्येष्ठ हो जाते हैं, जेठ का ज्येष्ठ हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं भैया? ये आपके ज्येष्ठ हो जाते हैं। गोबर का गोयम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये गोयम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, ये गोयम हो जाते हैं। इसमें दिया साथी निम्न में से प्रयुक्त प्रत्येक के लिए सही विकल्प चुने। मच्छरदानी, मच्छरदानी में साथी कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना। मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय है? आनी है कि अन है कि आई है कि भैया दानी है? मच्छरदानी में प्रत्यय बतलाना, ठीक ना। मच्छरदानी, मच्छर के दानी, ठीक ना भैया। मच्छर के दानी, न ये यानी होगा भैया, न अन्न होगा, न आई होगा, ये दानी होगा। क्या होगा भैया? मच्छरदान दानी। ऐसे साथ ही हम आपसे पूछ दूं कुछ प्रत्यय। मिठाई, मिठाई में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना भैया। मिठाई में कौन सा प्रत्यय है? ऐसे साथ ही हम आपसे कुछ और पूछ दूं तो आपको ही बतलाना है, ठीक है ना। अब बतला देना साथी सुनार, सुनार में कौन सा प्रत्यय है? अभी अभी हमने बतलाए हैं भैया। मूल शब्द के जो बाद में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द के जो पहले जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। मिठाई, मिठाई में कौन सा है साथी बतलाना, ठीक है ना। मिठाई में क्या हो जाते हैं भैया? मिठाई में आपके हो जाते हैं आई। कौन सा प्रत्यय हैं? ये आई हो जाते हैं जी भैया जी, आई हो जाते हैं। सुनार में क्या हो जाते हैं भैया? और हो जाते हैं, सुधन और, ठीक है ना। ये हो जाते हैं आपके सुनार का। क्वेश्चन नंबर 14 के देखना है खग मृग है मधुकर सैनी, तुम देखे सीता मृग नैनी। यानी कि साथी ये क्या कह रहा है? इसमें रस बतलाना है। करु रस हो जाएंगे, रद रस हो जाएंगे, या संयोग रस हो जाएंगे, या वियोग रस हो जाएंगे। इनमें से कौन से हो जाएंगे? है खग मृग मधुकर सैनी, तुम देखे सीता मृग नैनी। यानी कि साथी ये कह का रहा, इसे हमको समझना है, ठीक ना। रावण जब सीता को हरता है
तो सीता का किससे भेंट होता है भैया जी? ये हमारे जटायु से भेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? जटायु से भेंट होता है। तो राम जी जो है कि जंगल में यानी कि अकेले वन में खोज रहे हैं, ठीक है ना। क्या है? अकेले वन में खोज रहे हैं। उनसे भेंट होता है किससे भैया? जटायु से होता है। किससे होता है? जटायु से होता है। तो ये जटायु से पूछते हैं, हे खग मृग मुधकर सैनी, तुम देखे सीता मृग ने, यानी तुम सीता को देखे कि नहीं देखे। तो वो बतला रहा है, यानी कि उनके वियोग में जो है कि राम खोज रहे हैं। ना तो भैया करूर होंगे, ना ही तरद्द होंगे, ना ही संयोग रस होंगे, ये तो हमारे होंगे वियोग होंगे। क्या होंगे? वियोग होंगे। संयोग क्या होते हैं भैया? संयोग आपके प्रेम या रीत हो जाते हैं, प्रेम या रीत हो जाते हैं, ठीक ना। रैत के क्या होते हैं भैया? रैत के क्रोध हो जाते हैं, इसके अस्थाई भाव क्रोध हो जाते हैं। करूर के क्या होते हैं भैया? करूर के आपके शौक हो जाते हैं, ठीक है ना, शौक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना कि लय और य वर के स्पर्श व्यंजन के किस स्थान के किस वर्ग में आते हैं? बतलाना मेरे भाई, स्थान के किस वर्ग में आते हैं। तो क्या दंतीय होते हैं, मूर्धंत होते हैं, कि ओष्ठ होते हैं, कि दंत होते हैं? नहीं भैया जी, ल देखना। पहले तो आपके कंठ होते हैं, तालब्य होते हैं, मूर्ध होते हैं, ठीक है ना, दंत होते हैं, ओष्ठ होते हैं। ये क्या होते हैं भैया? इसमें आपके अ आ जाते हैं जी भैया जी, अ आ जाते हैं। इसमें आपके ई आ जाते हैं, य स आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आपके क्या हो जाते हैं? मूर्धंत, ठीक है ना। मूर्धंत में क्या हो जाते हैं भैया? ये आपके ऋषि हो जाते हैं, ठीक है ना, ऋषि हो जाते हैं। ऋषि स हो जाते हैं। दंत में क्या होते हैं भैया? ये लसज हो जाते हैं, ल सज हो जाते हैं। इसमें आपके क्या हो जाते हैं भैया? उ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ल देखना भैया, ल पहले तो ल जो है कि दंत में आते हैं जी भैया जी, दंत में आते हैं। और क्या है? य किस में आते हैं भैया? तालुक में आते हैं, ठीक है ना। तो पहले आपके दंत और तालुक कहीं दिया है तो जी भैया जी ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द जो कि भैया कमल का प्रवाची नहीं है? कमल के पहले साथ हम जो कि प्रवाची होते हैं उसे लिख लेते हैं। पंकज भी होते हैं जी भैया जी, पंकज भी होते हैं, ठीक है ना। सरोज भी होते हैं जी भैया जी, सरोज भी होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? सरोज भी होते हैं। अंबुज भी होते हैं जी भैया जी, अंबुज भी होते हैं। क्या होते हैं? अंबुज भी होते हैं। अंबुज के साथ 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 ही पद्मा भी होते हैं, पद्मा भी होते हैं। नीरज भी होता है जी भैया जी, नीरज भी होते हैं, ठीक, नीरज भी होते हैं। उत्पल भी होता है, क्या? उत्पल भी होते हैं। तो इनमें से कौन सा कमल का प्रवाची नहीं है, हमें वो देखना है। सद्दल होते हैं जी भैया जी, सिरजा होते हैं जी भैया जी, अरविंद होते हैं जी भैया जी, यानी अमयू नहीं होते। अमयू तो अमृत को होते हैं, ठीक है ना भैया। क्वेश्चन नंबर अब 70 देख लेते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्धि है? ठीक है ना भैया, शुद्धि है। आशीर्वाद होते हैं, आशीर्वाद होते हैं, कि आशीर्वाद होते हैं, कि आशीर्वाद होते हैं? इनमें से बतलाना, ठीक है ना। ना आशीर्वाद होते हैं साथी, ना आशीर्वाद होते हैं, ना ये होते हैं हमारे आशीर्वाद होते हैं। क्या होते हैं? आशीर्वाद होते हैं, ठीक है ना। बतलाना हस्तक्षेप किस प्रकार से लिखे जाते हैं? हस्तक्षेप, ठीक है ना। हस्तक्षेप हमने देखो पहले ही गलत कर दी। हस्तक्षेप बतलाना भैया किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है ना। हस्तक्षेप, ठीक है ना। हस्तक्षेप के बतला देना। उसके बाद भैया काव्यत्री के बतला देना। जो सही रहे उनको सही रहने देना, जो गलत है उनको शुद्धि करके बतलाना, ठीक है ना। उसके बाद भैया आपको बतलाना है श्रृंगार का, श्रृंगार का, ठीक है ना। तो हस्तक्षेप के क्या हो जाते हैं भैया? हस्तक्षेप होते हैं ये। क्या होते हैं ये? हस्तक्षेप हो जाते हैं। काव्यत्री के काव्यत्री ने काव्यत्री होते हैं। क्या होते हैं भैया? ये
काव्यत्री होते हैं, ठीक ना। यानी ये हमारे श्रृंगार सही है। क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं, ठीक ना भैया। क्वेश्चन नंबर 18, भूखों को भोजन दो। यहाँ पर आगे भैया कारक के कौन सा भेद है? भूखों का भोजन दो साथी, यानी कि भूख का जो भोजन है साथी कौन सा हो जाएंगे? करण कारक अभी अभी हमने बतलाए, में पर एक आधार आते हैं जी भैया जी, एक आधार इस पर आते हैं। करण कारक में कर्ता ने कर्म को हो जाते हैं भैया, इसमें कोई कर्म नहीं है। संप्रदान है कि आपादान में अभी हमने बतलाए हैं, अलगाव होता है और भय भी होते हैं और तुलना भी होता है, ये हमारे संप्रदान हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या है? संप्रदान हो जाएंगे। अब देखना साथी क्वेश्चन नंबर 19वां देख लेना। 19वां का कह रहा है, संशोधन में उपसर्ग बतलाना साथी, संधन शोधन हो जाते हैं जी भैया जी। देखना संशोधन, ये हमारे होते हैं भैया, ये क्या है? अ, ठीक है ना, क्या है? आय है। ये किस में बदलते हैं भैया? ये हमारे संधन अशोधन हो जाते हैं, ठीक है ना, अशोधन। ये किस में परिवर्तन होते हैं भैया? ये आपके नय में हो जाते हैं। तो क्या होते हैं? सम होते हैं जी भैया जी, सम हो जाते हैं। ना सन होगा, ना सर होगा, ना सत होंगे, ठीक है ना। संधन शोधन हो जाते हैं। तो देखना साथी क्वेश्चन नंबर लास्ट, चैन की बंसी बजाना, यानी साथी साइकिल का चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत से बांसुरी बजाना, या बेरोजगार होना। नहीं भैया जी, न ये होंगे, न ये होंगे, न डी होंगे, ये तो होंगे हमारे बी। चैन की बंसी बजाना, ठीक है ना। क्या है? चैन की बंसी बजाना। तो आज तक यही साथी, अब जो कि अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।